हेलो। हाँ भाई, माउंटेन्स आर कॉलिंग। हाँ हाँ हाँ, मनाली की टिकट बुक करा दे। हाँ हाँ, यही था जोक। हाँ, मैंने लिखा था। हाँ, कहाँ डाल लूँ जोक को? हाँ। अब मज़े की बात यह है कि इस न्यू ईयर पे मैं मनाली जा रहा हूँ और मैंने बर्फ़ देखी नहीं। मतलब पूरे दिन पढ़ा के आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। अभी बस गाने सुनूंगा, सो जाऊँगा। कल सुबह कसौल पहुँचेंगे और देखते हैं। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने। मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। मैं छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना। छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना। न्यू ईयर पे मनाली गया, कसौल, सोलांग। तो मैं सोलो चला गया क्योंकि मेरी वजह से ये आत्मनिर्भर वाला सिस्टम अभी चालू हो रहा है। मतलब कहीं सोच रहे हो, मैं दिसंबर में करके आ चुका हूँ। समझो। मैंने रात को बस पकड़ी दिल्ली से कसौल की और उसने मुझे बीच में भुंतर में उतार दिया। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं पहली बार जा रहा था, सोलो ट्रिप पे था, मुझे कोई बताने वाला था भी नहीं। मतलब कुछ आगे पीछे हो कोई सिस्टम कुछ नहीं था, मतलब मेरे साथ ऐसे नहीं होता। तो मेरा सीन ये था कि मैंने सोचा था पहले कसौल चले जाता हूँ, कसौल में न्यू ईयर मना लूँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि कुछ के मैं गया था लेकिन होता तो कुछ है नहीं। मतलब प्राइवेट बस करी थी मैंने, उसमें सारे लौंडे लौंडियाँ भरे हुए। वो नाश्ता और ब्रेकफास्ट लंच तो करते ही नहीं है। उनको गांजा खिला लो, दारू पिला लो, चकना उनका स्टेपल है। इतना धुआं, मैं सूफी बैठा हूँ एक वहाँ पे, बस से बाहर फेंक दो मुझे, कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब मेरे मुंह पे खांस देना तू मुकेश। मतलब पूरी बस नशा मुक्ति केंद्र थी हमारी। इतना नशा तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा भाई साहब। इनको ट्रांस लगाना है, स्पीकर थे और उनमें ट्रांस और ईडीएम तुक 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 तुक। अरे भाई क्या घोड़ा, इतना क्या हो रहा है। एक सूफी भी चल रहा है तुम्हारे साथ, खानदानी आदमी जिसकी फटती है इन सब चीजों से, कोई कंसर्न ही नहीं है। ऐसे स्मैकी है मैंने जिंदगी में नहीं देखे है, पता नहीं। तो हम भुंतर पहुंचे। भुंतर में हमें सरकारी बस पकड़ के जाना था क्योंकि पैसा बचाना होता है। मतलब अगर तो भुंतर में हमने एक ही बस निकल रही थी जो सरकारी थी और वो पूरी की पूरी भरी हुई थी ऐसे। तो फिर 3-4 लौंडे थे जो बस में मेरे साथ दिल्ली से कसौल आए थे, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और उन्होंने चे गुवेरा और जमाइकन बंडाना और ये सब पहना हुआ था। मतलब एक नंबर के वानाबी जो होते हैं वही थे सारे। और फालतू के उन्होंने क्या बोलते ब्रेड्स बना रखे थे। और इजरायली से ज्यादा इजरायली यही लग रहा था, इतना इजरायली, इतना नशेड़ आदमी था वो। तो वो चारों ने मेरे को बोला कि भाई कसौल जाना है तो हम 5 मिलके एक कैब करके चले जाते हैं। तो मैंने बोला पैसा जिसमें बच जाए हमको तो ठीक ही है। सबसे पहले मैंने वहाँ पे एक ऐसी जगह पे रुक के ऑमलेट खाया। मेरे को पूरी ट्रिप में दिल्ली के ही बंदे मिले। मतलब मुझे नोएडा के बंदे मिले, रानी बाग का बंदा मिला, फरीदाबाद के थे शायद। तो अब एक प्रो टिप है, अगर आप सोलो ट्रिप पे हो तो
गेस्ट हाउस में अपना रूम बुक किया करो जहाँ पे 10-15 बंदे आपको और मिल जाए। ये आगे स्टोरी बताऊंगा मस्त आपको, तो आपको लगेगा ओ ये तो बढ़िया स्टोरी एकदम ही ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है ना। मैं कसौल आ गया हूँ और अपने गेस्ट हाउस में हूँ और ठंड बहुत ज्यादा है। चूंकि मैं कसौल में हूँ तो Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga never runs his fucking mouth. Cause real तो उसमें मैंने हॉट शावर लिया और तैयार होके सबसे पहले मैं ढाबा गया और वहाँ पे मैंने चिकन पाड़ा, बहुत ही शानदार खाना खा के सो गया वहाँ जाके। तो ठीक है फिर, गुड नाइट। तो अर्ली मॉर्निंग में उठ गया था 7 बजे। मैं ब्रश व्रश करके तैयार हो गया था पूरा और वहाँ पे जाके बैठा मैं बॉन फायर में और वहाँ पे 2 लौंडे और थे, अभिनव और सौरभ भाई। फिर चाय पीते पीते मैं उनसे ऐसे चेप हो गया। तो जहाँ पे हम वो बॉन फायर कर रहे थे वहाँ से हमें चोटियाँ दिख रही थी पहाड़ की। उन दोनों से बात हुई तो वो कह रहे थे कि हमको मलाना की ट्रैकिंग पे जाना है। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपके साथ थोड़ा सा चेप होके आपके साथ आ जाऊँ ट्रैकिंग पे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चेप। तो हम सब ने फिर प्लान किया कि यहाँ से नाश्ता वास्ता करके सीधा निकलते हैं मलाना ट्रिप पे। मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। दिल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। टू मच। अब चक्कर क्या, यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे दूसरा पहाड़ है। वो इस तरफ ले गया हमें, इस वाले पहाड़ पे, मतलब ऐसे पूरा घुमा 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 गया इस साइड ले गया। और मलाना की ट्रैकिंग इस पहाड़ पे थी, इस वाले इस तरफ जो मलाना का ट्रैक एक्चुअली बन रखा है। उस आप परली तरफ देखे थे तो आपको पूरी की पूरी मलाना ऐसे ट्रैक दिखेगी। करो फेंकना वही जहाँ पे जाना है। गई शाबाश। वहां पे फेंस लगा हुआ था क्योंकि कभी भी वहां पे एवेलॉन्च हो सकता था। वहां से हमें पक 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 की मर गई ना। वहां पे एक ऐसे अलग सा ऐसे रूम सा कुछ बना हुआ था बीच में ट्रैकिंग के दौरान, जहाँ पे हम रुके, हमने चाय पी।
यार मतलब यहाँ ये सब भगवान भोलेनाथ का एरिया है, मैं बेवकूफ नहीं बोला। चलो जी, मिलते हैं फिर। वहाँ पे जाके मैं नहीं नीचे आए हम, एक दुकान पे रुके और वहाँ पे हमें एक डॉगी मिला। ओह माय गॉड, क्या नाम है इसका भैया? कुत्ता। वहाँ के डॉगी क्यूट से होता है, अगर आप अकेले भी होगे तो वो आपके पास आके ऐसे धीरे से दूंग सर मारेगा आपको और फिर ऐसे हाथ मारेगा कि भाई साहब कुछ खाने को अगर हो जाए तो। मैं बोला भाई अब दूंगा तो है नहीं मैं तुझे कुछ, लेकिन यूज़ कर लेता हूँ मैं तेरे को वीडियो के लिए, वो अलग चीज़ है। भोंकते हुए तो मैंने सुना ही नहीं वहाँ के डॉगीज़ को। और वहाँ पे डॉगी इतने बड़े बड़े होते हैं, उनके बॉडी बन जाती होगी ऊपर चढ़ते चढ़ते, वैसे ही हाल तो चेप नहीं होते, मतलब कि अगर आपके बाद आ गए और फिर ओ हो अब तो काटना है ऐसे। यहाँ दिल्ली वाले कुत्ते क्या ही हैं कि सड़क पर घूमते रहते हैं, लोगों के पीछे भागते रहते हैं, गाड़ियों के पीछे, उनको पता नहीं क्या गाड़ी चलाने का शौक है। अगर आप सोलो ट्रिप पे हो, आपके पास कंपनी नहीं है, तो वहाँ पे कुत्ता ढूंढ लो, वो कुत्ता आपके साथ कहीं ना कहीं तक तो आ ही जाएगा। तो डॉग लव मैन इज अ गुड मैन इफ अ मैन लव डॉग। आंटी को देख रही है मुझे, क्या दिक्कत हो गई आंटी? यहाँ आके गाले ना। नीचे आए तो हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हम वहाँ पे एक ढाबे पे रुके थे और किस्मत से हमारे ढाबे में 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी थी। तो मैं मणिकरण चला गया। मणिकरण वहाँ गुरुद्वारा है और वहाँ पे जाके मैं आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ वीडियो पे ध्यान दे रहा हूँ और मज़े नहीं ले रहा, तो बिल्कुल सही लग रहा है आपको, ऐसा ही है वहाँ पे। अरे यार ये आंटी अंकल को भी ले आई, क्या दिक्कत है यार इनको, मज़ा होता है मतलब बहुत ही अलग किस्म का न्यू ईयर था। मेरा पर्पज़ ये था कि न्यू ईयर मैं कसौल में मनाऊंगा। फिर अब मनाली के लिए निकलने का टाइम था। हमारा मजा ही आ जाएगा। हे डॉगो, Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. तो मैं मनाली पहुंचा। मनाली से फिर आगे सोलांग वैली जाना था और विंटर कार्निवल था, तो वो 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ, उसके आगे बस क्या गाड़ी ही नहीं आ सकती, तो फिर वहां से पैदल करना था। तो हाँ तू यहाँ आके गाले ना। 6 किलोमीटर से चढ़ रहा हूँ मैं, पीछे खड़ी चढ़ाई थी, उससे पहले तो नॉर्मली थी बीच में। और बस अभी सोलांग वैली पहुंचने वाला हूँ, फिर सोलांग में करेंगे पैराग्लाइडिंग।